जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं महामैराथन और यहाँ पर 30 क्वेश्चनों की महामैराथन होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट है। रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंत तक देखिए वीडियो को। और कितने सही होते हैं 30 में से आपको आंसर करना है। पहला प्रश्न है, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1949, चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। देखते हैं किसका आंसर आता है। सिंपल से शुरुआत करेंगे, फिर हार्ड और बाद में तो इतने लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके कि मत ही पूछो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आ चुका है आंसर 30 मार्च 1949 को। यहां पर आपको पता होगा कि चौथा चरण था। कौन सा चरण था? राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, जिसमें 4 आई थी रियासतें मिलकर राजस्थान की स्थापना हुई थी। जे और बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर मिलकर किसका निर्माण किया? राजस्थान का। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है सांबर झील, दूसरा ऑप्शन है राजसमंद झील, तीसरा ऑप्शन है जयसमंद झील, चौथा ऑप्शन है पुष्कर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से 100% यहीं से सिलेक्शन होगा। इस क्लास को देखने के बाद और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से आंसर करिए। इनमें से आपको यही क्वेश्चन रीड प्री में मिलेंगे। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। और जयसमंद एकदम राइट है। कहां पर स्थित है? उदयपुर। पहले उदयपुर में थी, अब सलूम्बर में, और सलूम्बर वापस से जिला नहीं बना तो फिर उदयपुर टिक करना है, वरना सलूम्बर आ जाए तो सलूम्बर करना है। ठीक है। और जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया वो आपको कमेंट में बताना है कि जल्दी से आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी दमदार है। और यहाँ पर कि राजस्थान में राजस्थान का जो राज्य पशु है वह कौन सा है? ऊंट है, चीतल है, गोडावन है या तेंदुआ है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। और आपको पता है राज्य पशु की घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 1982 को या 83। जल्दी से बताइए। 1983 को। एकदम राइट है। 83 बताने वाले सभी राइट है और ऊंट बताने वाले 20 राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा जो किला है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ किला, दूसरा ऑप्शन रणथंभौर का किला, आमेर का किला या फिर तारागढ़ किला। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, चीकू, गाजर, आम। जल्दी से बताइए इस ट्रिक से आप सभी को पता है या नहीं है? जल्दी से आंसर करिए, यस नो। और लाइव सेक्शन में जुड़ने के लिए सुबह 7 बजे हमसे लाइव जुड़िए 7 AM को। ठीक है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि कमेंट करते रह जाइए और सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब करिए। जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। आंसर तभी देंगे जब आप करोगे सब्सक्राइब। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और कर दिया होगा सब्सक्राइब सभी ने। और यहाँ पर तारागढ़ जो अजमेर का है वो यहाँ पर विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। चीकू, ची यानी चित्तौड़गढ़, कू यानी कुंभलगढ़, चीकू, गाजर। यहाँ पर चीकू, गाजर यानी घाघरोन, रणथंभौर और यहाँ पर जैसलमेर। गाजर, आम यानी आमेर। ठीक है। और ये 6 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की कौन सी नदी है अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि अंत में प्रवाहित होते हुए विलुप्त हो जाती है? देखते हैं सबसे पहले कि चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी, काली सिंध नदी। एकदम राइट है। सिंपल प्रश्न है, बिना किसी चीज के आपको क्या करना है, आंसर करते रहना है। और आंसर आ चुका है लूणी नदी। सभी सही बता रहे हैं, एकदम राइट है। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर से। कहां से होता है? अजमेर से होता है, नाग पहाड़ से होता है। और यहाँ पर सर्वप्रथम जोजड़ी नदी जो कि मिलती है, जोजड़ी नदी जो कि जोधपुर से मिलती है और यहाँ पर अरावली पर्वत से नहीं निकलने वाली, और यहाँ पर दाईं ओर से निकल प्रथम यानी एकमात्र मिलने वाली जोजड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि यहाँ पर राजस्थान में क्या है? राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। केवला देवी, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स या सरिस्का? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सबसे प्रथम टाइगर रिजर्व बना था 1973 को। और 1980 को क्या बना था? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से बताइए। एकदम राइट है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? 1955 को। अब तीनों चीजें आपको कंफ्यूज करेगी। तो पहले बनता है वन्य जीव, यानी कि वहां के पेड़ पौधों को संरक्षित करेंगे और वन्य जीवों को। इसके लिए 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य बना। फिर 73 को टाइगर लाए गए और टाइगर का संरक्षण किया, तो 1973 को टाइगर रिजर्व बना। और यहाँ पर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि वहां पर
किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो, इसके लिए भारत सरकार ने 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तीनों फैक्ट आपको पूछे जाएंगे, तीनों फैक्ट याद रखना है। A1 रीड क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो, नीचे वीडियो को लाइक कर दो। राजस्थान का कौन सा जो सबसे बड़ा जिला है? जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या फिर नागौर है। और लगभग आपको क्षेत्रफल भी बता देना है कि उसका लगभग क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। लगभग क्षेत्रफल भी बता देना है कि यहाँ पर राजस्थान का जो जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला है, उसका क्षेत्रफल आंसर करना है। ANS आंसर कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि नक्की झील किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इससे संबंधित तो 2-3 फैक्ट अलग भी जानेंगे। क्या उदयपुर में है, जोधपुर में है, भीलवाड़ा में है, माउंट आबू सिरोही में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। नक्की झील जो कि सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है, क्योंकि ऊंची सबसे ऊंचाई पर स्थित है माउंट आबू सिरोही में, और सबसे नीचे क्यों? क्योंकि गहराई में भी स्थित है, पर्वत पे होने के बावजूद सबसे गहरी भी है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा फैक्ट बात करें, नक्की झील का उद्गम जो कि क्रेटर झील मानी जाती है, और यहाँ पर इसको नाखून, देवताओं के नाखून द्वारा बनाया गया ऐसा भी माना जाता है। और तीसरा फैक्ट है, इसके पास ही क्या क्या चीजें हैं वो आपको कमेंट करनी है, ठीक है। 2 चीजें मैंने बता दी, तीसरी चीज आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से छाप लीजिए प्रश्न कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली नहीं दूसरी पूछ रहा है, पहली तो सभी को पता है, तो क्या गुरु शिखर है, शेर है, तारागढ़ है और माउंट आबू? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको क्रम वाइज याद रखना है, जल्दी से आंसर करिए। पहला है यहाँ पर 1722 मीटर, दूसरी है 1597 मीटर, तीसरी है 1431 मीटर, चौथी कौन सी है ये आपको आंसर करना है। पहली है गुरु शिखर 1722, दूसरी शेर, हमारा राइट आंसर शेर है, तीसरी है जरगा पहाड़ी जो कि कितनी है 1431, और चौथी कौन सी है देलवाड़ा, ठीक है। वो उसके आंसर आपको करना है कि कितनी है, 1300 ऊपर है या फिर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की आपको फर्स्ट और सेकंड थर्ड ही याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का कि राजस्थान, यहाँ पर क्या है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? स्थान पूछा है या जिला बता दो। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, श्रीगंगानगर। एकदम राइट आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि कुछ लेवल इतने ही आएंगे, कुछ प्रश्न इतने सिंपल होकर हम गलत कर देते हैं कुछ बार, और जैसलमेर किसी का गलत नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, डबल स्टार लगा दो कि राजस्थान का सूर्य नगरी कौन सा शहर है? क्या जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है? राइट आंसर सभी को बताना है, बिना किसी देरी के राइट आंसर करना है, सभी को करना है, जल्दी से बताते रहिए, सभी को बताते रहिए, और जोधपुर बताते रहिए। एकदम राइट है, जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली थार में प्रवेश द्वार भी इसी को बोलते हैं, और अगर थार के क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो सिंह द्वार भी, थार का जो सिंह द्वार कह सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में स्थित सबसे बड़ा किला, एकदम राइट बताओगे आप। क्या चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है, जैसलमेर? गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन सभी का राइट होना चाहिए। मेसा पठार पर स्थित है। 3 फैक्ट है, चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, सर्वाधिक कार्य किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। क्या क्या स्थित है यहाँ पर? विजय स्तंभ और विजय स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ है, और यहाँ पर मीरा मंदिर है, और रेदास की छतरी है, और हरामियों का बाड़ा है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही याद करने हैं, जैसे कि मीरा मंदिर हो गया, समधिकेश्वर मंदिर बोलते हैं। राजस्थान के किस जिले को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर चारों ही रेगिस्तान में है, लेकिन रेगिस्तान की राजधानी यानी कि वहां पर सिर्फ रेत ही रेत होनी चाहिए, और रेत मोकली में है। मोकली का है जैसलमेर, मोकली रेत, जहां पर सोलर पार्क भी लगाया हुआ है, ठीक है, सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में आना सागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर में है, जोधपुर में है, भीलवाड़ा में, अजमेर में? देखो सिंपल प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है। आना सागर झील का बात करें तो अर्णोराज ने निर्माण करवाया था, और यहाँ पर जो तुर्कों के रक्त को साफ करने के लिए, तुर्कों को मारा था, उससे रक्त को साफ करने के लिए बांडी नदी, कौन सी नदी? बांडी नदी उस समय की, उसको
रोक के, जल को रोक के फिर अजमेर में क्या बनाया गया था, आना सागर झील का निर्माण। और अभी बैटरी से संचालित एक नाव भी चलाई है यहाँ पर, याद रखना, मतलब एक होटल टाइप क्रूज कह सकते हो। राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। देखो क्वेश्चन रिपीट होंगे, 100% यहीं से आएंगे। नीचे सब्सक्राइब बटन है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। यहां तक देख रहे हो, आगे फिर बढ़ेंगे, पहले सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जयपुर एकदम राइट आंसर, यहाँ पर जयपुर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध सांबर झील का महत्व है, सांबर झील का क्या महत्व है वो बताना है। यह एक पशु अभ्यारण्य है, खारी जल की झील है, एक जलाशय है या फिर मसाला उत्पादन केंद्र है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और आ चुका है आंसर, जल्दी से आंसर आ चुका है बी, क्योंकि ये खारी जल है। और यहाँ पर अगर नमक निकालने का कार्य कौन करता है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, SSL। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का राजमहल कहाँ स्थित है, बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर अजमेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राजस्थान का राजमहल। राजस्थान का राजमहल कहाँ होगा, जयपुर में होगा। कहाँ होगा, सी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से आंसर करते चलते हैं और समझने जहां पर जरूरत होगी वहां समझाएंगे कि राजस्थान में किस स्थान पर विक्ट्री टावर कहा जाता है। विक्ट्री टावर किसको कहा जाता है और कहां, कुंभलगढ़ किले को, चित्तौड़गढ़ किले को, रणथंभौर किले को, मेहरानगढ़ किले को। अब विक्ट्री टावर का अर्थ होता है एक स्तंभ है जो कि ऊंचा है इसी कारण, और उसकी 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंचा है, 122 लिख दो। और जेता नापा पोमा पुंजा ने इसका वास्तुकार है। और रणथंभौर यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, विजय स्तंभ है। और कब बना था, 1440 से 1448 के मध्य। और क्यों बनाया था, क्योंकि मालवा विजय पर। ठीक है, इतनी फैक्ट्स बता दिया। अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में थार मरुस्थल स्थित है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। देखो थार के मरुस्थल एक ही जगह आएगी, थार जैसलमेर। देखो बेसिकली ऊंट महोत्सव का अगर नाम आए तो बीकानेर करना है, मरु महोत्सव का नाम आए तो जैसलमेर करना है। याद रखना, याद करना, बातें याद आएगी बात में जब एग्जाम आएगा कि राजस्थान में घोगा नवमी मेला किस स्थान पर मनाया जाता है। अजमेर में मनाया जाता है, जोधपुर में, बीकानेर में, चूरू में। देखो जन्म होगा वहां होगा घोगा नवमी। ठीक है, घोगा नवमी, घोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा में। ददरेवा कहाँ है, सभी को पता है, चूरू में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, शीश मेढ़ी है, शीश मेढ़ी है। धुरमेढ़ी कहाँ है, जो धुरमेढ़ी है वो कहाँ है, वो है नौहर हनुमानगढ़ में, वहां पर भी बरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घोगा जी के जो माता पिता का नाम वो बताना है, बाछल दे या काछल दे, मम्मी का नाम क्या था। राजस्थान का शहरों का शहर किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है, मतलब जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करते रहिए डियर स्टूडेंट्स। 30 में से अगर कितने सही होते हैं वो लास्ट में बताना है, जल्दी से आंसर करिए। शहरों का शहर उदयपुर शहर। और अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित करने के लिए यहाँ से भारत से प्रस्ताव भेज दिया गया है। इंदौर को प्लस में उदयपुर को भेजा है, दोनों को भेजा है। अब देखते हैं कि इंदौर और उदयपुर बनते हैं या नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की फुल फॉर्म है यहाँ पर UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक S और CO, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और कब स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ, वो आपको कमेंट करना है कि राजस्थान के किस शहर को नदी का शहर कहा जाता है। एक ऑप्शन में और दे रहा हूं, ई ऑप्शन दे रहा हूं, चित्तौड़। ठीक है, 5 ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें, अलवर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर, चित्तौड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो यहाँ पर नदियों के बीच में होने के कारण इसको कहा जाता है। इस साइड से चंबल के बीच में है और इस साइड से यानी चंबल भी निकलती है, गंभीरी भी निकलती है और बेड़च भी निकलती है, बेड़च और गंभीरी।
और बीच में पड़ता है, ठीक है। और कौन सा जिला है, तो चित्तौड़गढ़ जिला है, जो कि नदियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले को लोनावल के नाम से भी जाना जाता है? बेसिकली लोनावल में क्या है, हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन है। और घूमने पर्यटन स्थल भी काफी विकसित है वहां पर। क्या जयपुर है, उदयपुर है, अलवर है, भीलवाड़ा है। देखो बेसिकली पर्यटन के लिए जाना जाता है, ठीक है, पर्यटन के लिए लोनावल, राजस्थान का लोनावल। और पर्यटन के अलावा भी लोनावल प्रसिद्ध है। उदयपुर को कहा जाता है, यानी अलवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन डिलीट कर दो क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। वो तो हमारी टेक्निकल टीम ने कहीं देखा होगा, तो लेकिन डीपली यही आएंगे कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। स्टार लगा दो, ठीक है, 3 स्टार लगाओ। राजस्थान हमारा जो बेसिकली नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा खेल है। क्रिकेट हमारा है, कबड्डी हमारी है, हॉकी हमारी, या बास्केटबॉल हमारा है राज्य खेल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, बिना किसी देरी के आंसर करना है। जल्दी से बास्केटबॉल जो भी बता रहे हैं एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। पिछोला झील किस जिले में स्थित है? थोड़ी देर पहले मैंने जगह बताई थी, लेकिन आपको बताना है उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, चित्तौड़। कल के वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था कि पिछोला झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास महल है। जग निवास और जग मंदिर में कौन रुका था? शाहजहां रुका था। यहीं से उसको आगरा का ताजमहल बनाने की यहाँ पर क्या किया, उसको देखकर बनवाया था। और क्या कहते हैं, पिछोला झील के पास ही नटनी गलकी का चबूतरा स्थित है। पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे ने करवाया था। इतनी चीजें आपने देखी थी। लाखा किसे में करवाया था? उदयपुर में स्थित है। पास में एक स्वरूप जलाशय है और इसी के स्वरूप जलाशय पिछोला झील और फतेह सागर झील को मिलाता है। इतनी चीजें हमने कल की क्लास में देखी। कल की क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाकर। कल की पूरी पॉलिटी की क्लासें, पूरी की पूरी आर्ट एंड कल्चर, पूरी की पूरी हिस्ट्री की क्लासें मैंने चैनल पर दे दी हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जल्दी से जाकर देख लो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत की पूछ रहा है, गुलाब है, सूरजमुखी है, कमल है, कमल है। देखते हैं, डबल कमल आ गया। हमारे टेक्निकल टीम ने थोड़ा दोनों ही बताने वाले एकदम राइट है, कमल है। और टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान रखो। राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा जो जिला है स्वर्ण नगरी कहलाता है? सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, सभी को पता है। जहां पर रेत होगा सोने जैसे चमकेगा, और सोने जैसा चमकेगा तो हीरा मोती उगलेगा, ठीक है। जैसलमेर, और हीरों की खान भी बताएंगे कहां से निकल रही है। और क्वेश्चन आपका आज के लिए यही है कि हीरों की खान राजस्थान में कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है? केसरपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सोमनाथ मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, ब्रह्मा मंदिर। सिंपल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना माना जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जयपुर का ब्लू सिटी, राजस्थान को ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? आंसर लीक हो चुका है, सॉरी, इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। गलती से पहले आंसर बोल दिया। और आपको इसकी जगह पर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग लगाते हैं उसमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 58 है, या अनुच्छेद 55 है? ये ऑप्शन है आपके, जल्दी से बताइए। 61 बताने वाले सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और अंतिम हमारा कि यहाँ पर बताना है कितने सही हुए 30 में से। राजस्थान का प्रसिद्ध शीला देवी का जो मंदिर है कहाँ स्थित है? शीला देवी लायो राज मान सिंह जी से प्रथम, मान सिंह जी प्रथम ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, बीकानेर में। सभी राइट बताएंगे, एकदम राइट, क्योंकि सिंपल हलवा प्रश्न है। और आंसर आ चुका हमारा, जयपुर में है शीला देवी, और कछवा राजवंशों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। और जमुआ रामगढ़ में जमुआई माता उनकी कुलदेवी हैं। और शीला देवी पर क्या स्थित है? जयपुर में, पास ही मंकी वैली है, कलता जी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आ चुका है हमारा। देखो मॉक टेस्ट हमने 3 क्लासें कर दी हैं। अब बताइए कितने सही हुए। मॉक टेस्ट हमने 3 कर दी है और चौथा मॉक टेस्ट जल्दी आने वाला है, क्लास
देखते रहिए। मॉक टेस्ट तीसरा नहीं देखा और पहला नहीं देखा, दूसरा नहीं देखा, तो आप क्या करना है, चैनल पर जाइए, मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। नमस्ते, मिलते हैं। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स।